नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। हमारे शास्त्रों में हमारे बुजुर्गों ने और हमारी संस्कृति ने ये सिखाया है कि धार्मिक त्योहार ये एक ऐसा पर्व होता है जिसमें सभी किसी को एक साथ में हर्षोल्लास पूर्वक रूप से एक साथ उत्सव मनाना चाहिए। बल्कि उत्सव बने ही इसलिए हैं या फिर उत्सव का जो मूल उद्देश्य होता है वही ये होता है कि सभी कोई एक दूसरे के साथ में इकट्ठा हो, गले मिले और एक अच्छे वातावरण में अच्छा कार्यक्रम धार्मिक संपन्न हो। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा। दही हांडी ये महाराष्ट्र के लिए एक बहुत ही उत्साह का पर्व है। दही हांडी यानी वही जो आप सोच रहे हैं, मटकी फोड़ने का एक कार्यक्रम। जैसे कृष्ण कन्हैया मटकी फोड़ते थे, उन्हीं की याद में जन्माष्टमी के दिन कृष्ण कन्हैया के नाम पे मच गया शोर सारी नगरी रे, ये गाना बजता रहता है और अलग अलग जगहों पर मटकियां फोड़ी जाती हैं। महाराष्ट्र में अब की बार ऐसी राजनैतिक मटकी फूट रही है जिससे उद्धव ठाकरे की शिवसेना पार्टी उसको बहुत बड़ा झटका लगा है। हम बात कर रहे हैं मुंबई और महाराष्ट्र की। मुंबई और महाराष्ट्र में ये पूरे विषय में जो बहुत बड़ा पॉलिटिक्स हो गया है, जिसमें कोर्ट भी इन्वॉल्व हो गई है, इस सारे विषय में हम बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। लेकिन एक छोटा सा एक मैं बैकग्राउंडर दे दूं। ये बैकग्राउंडर कुछ ऐसा है कि महाराष्ट्र में दही हांडी का बहुत ही एक अलग महत्व है, एक उसको एक अलग स्वरूप मिला है। हर एक पार्टी अपनी ताकत पर अपने दम पर अलग अलग जगहों पर दही हांडी का आयोजन करते हैं और उस दही हांडी के कार्यक्रम में बहुत बड़ी संख्या में गोविंदा पथक आते हैं जो ह्यूमन पिरामिड बनाते हैं एक के ऊपर एक, और फिर वो मटकी फोड़ते हैं और जितने भी ये पिरामिड आते हैं और मटकी फोड़ते हैं उन्हें पैसों का पुरस्कार मिलता है। ये एक स्पोर्ट्स का दर्जा जो है वो महाराष्ट्र सरकार ने इसे दिया हुआ है। सारे गोविंदाओं को इंश्योरेंस दिया हुआ है और ऐसे में ये जो पॉलिटिक्स है, दही हांडी का पॉलिटिक्स, ये महाराष्ट्र की राजनीति में, खासकर मुंबई की राजनीति में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस साल इस पूरे मामले में एकनाथ शिंदे की पार्टी ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना पार्टी को मात दे दी। विषय ऐसा है कि मुंबई से सटे हुए कल्याण में शिवाजी चौक में एक बहुत ही बड़ी दही हांडी होती है। ये दही हांडी प्रतिष्ठा के रूप में देखी जाती है कि कौन कितने ज्यादा स्तर लगाता है और उसे उस अनुसार पैसे मिलते हैं। और यहां पर दही हांडी के लिए एकनाथ शिंदे की पार्टी को यानी कि शिवसेना को पुलिस ने दही हांडी का एनओसी दिया, जिसे लेके उद्धव ठाकरे ग्रुप बॉम्बे हाईकोर्ट में चला गया। बॉम्बे हाईकोर्ट में इसे मान्यता नहीं मिली, एप्लीकेशन को जो था वो रिजेक्ट किया गया और इसी के साथ कोर्ट ने और पुलिस ने ये कहा कि चुनाव आयोग ने जिस पार्टी को असली शिवसेना होने का सिंबल दिया है, जो वहां पर लगातार उस जगह पर दही हांडी करते हैं, हम उसी को दही हांडी करने की इजाजत देंगे, परमिशन देंगे। बिल्कुल इसी स्तर पर, इसी तरह मुंबई शहर में कई जगहों पर जहां पे इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, जहां से हमेशा उद्धव ठाकरे की शिवसेना को विजिबिलिटी मिलती है, युवा लोग उसके साथ जुड़ते हैं, उन सभी जगहों पर, अधिकांश जगहों पर हमें अब की बार भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना की दही हांडी देखने मिल रही है। वर्ली के जाम्बोरी मैदान में जो दही हांडी होती है उसका भी अलग महत्व है और उस जाम्बोरी मैदान में
भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार दही हांडी का आयोजन किया है। यहां से पहले एनसीपी में रहे वहां के एमएलए सचिन आहिर दही हांडी किया करते थे, जिसके बाद जो है वहां पे वो शिवसेना में चले गए, तब भी वहां पे दही हांडी करते थे। अब उस मैदान पे भारतीय जनता पार्टी दही हांडी करने जा रही है। ऐसे में सचिन आहिर जो इस समय शिवसेना में है, उनके पास कोई मैदान नहीं है जहां पे वो दही हांडी कर सके। वर्ली की ये दही हांडी तो फेमस है ही, दादर की फुल मार्केट की भी दही हांडी फेमस है। इसी तरह से मुंबई के अलग अलग जगहों पर, हाईवे पर, अंधेरी में, कई जगहों पर बड़ी बड़ी दही हांडियां लगाई जाती हैं। इन सारी दही हांडियों पर अब की बार हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट की पार्टी शिवसेना का पूरी तरह से कब्जा हो गया है। यह कब्जा अगले चुनाव को ध्यान में रखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मुंबई में एक तरह की युवाओं के छोटे छोटे संगठनों की एक बहुत सारी मंडलियां होती हैं। ये मंडलियां अपने अपने ग्रुप बनाती है और इस ग्रुप में लोग दही हांडी की प्रैक्टिस करते हैं, कई महीनों से प्रैक्टिस करते हैं। और जन्माष्टमी के दिन ट्रक में बैठकर ये सारे लोग रवाना होते हैं, अलग अलग जगहों पर सलामी देते हैं। सलामी का मतलब है दही हांडी के ऊपर रह के सलाम करना। जब वो सलामी देते हैं तो उसका पुरस्कार होता है 3 थर के लिए 3,000 रुपए, 4 के लिए 4,000, 5 के लिए 5,000 और जितने भी गोविंदा पथक वहां पर आकर अपने थर बनाते हैं उतने को कंसोलेशन प्राइज, कंसोलेशन मनी मिलता है। लाखों रुपए बनाते हैं ये संगठन, अलग अलग जगहों पर जाते हैं और इस तरह की दही हांडी बनाते हैं और हर संगठन लाखों रुपए कमाते हैं और उन पैसों से बच्चों की स्कूल की फीस भरी जाती है, चौल के कोई रिपेयरिंग काम हो तो वो किए जाते हैं, वेलफेयर में वो पैसा यूज किया जाता है। ये मुंबई शहर की एक तरह की संस्कृति है और इसीलिए इन गोविंदा पथक के पीछे सारी की सारी राजनीतिक पार्टियां हाथ धोकर पड़ी रहती हैं। उन्हें पहनने के लिए टी शर्ट देती है, उन्हें घूमने के लिए ट्रक दिया जाता है। वो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा पथक उनके यहाँ आए और इस तरह से गोविंदा करे और हर गोविंदा को वो पैसे दें ताकि वो गोविंदा पथक जो है उसकी गुड बुक्स में वो पार्टी का नाम आए। संयोग से अब की बार ये जो सब कुछ हो रहा है उसमें बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी का अधिक महत्व और अधिक पकड़ हमें दिखाई दे रही है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पास न अब अधिक एमएलए बचे हैं, वही हाल एनसीपी का है और इस परिस्थिति का पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी और शिंदे की शिवसेना उठा रही है। दोस्तों, ये है महाराष्ट्र की, मुंबई की सड़क की राजनीति। आपने हमारे कई सारे एपिसोड देखे, उन एपिसोड्स में आपको राष्ट्रीय राजनीति, राज्य की राजनीति वगैरह के बारे में मैं आपको बताता हूं, लेकिन ये एक सड़क की राजनीति है जिसका वोट बैंक पर सीधा प्रभाव पड़ता है। तो मैंने सोचा इसके बारे में जो रोचक जानकारी है वो आप तक पहुंचाऊं। आपको ये जानकारी कैसी लगी जरूर कमेंट करें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।